हिसाब से मैं हूँ एंटरटेनिंग बादशाह, मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है एंटरटेनिंग गुरु। और ऑस्ट्रेलिया ने तो श्रृंखला जीत ली, लेकिन आखिरी मैच में इंडिया जीत के अपनी थोड़ी सी मनसा साफ कर दी है। तो इस वीडियो के अंदर पहले मेन्यू की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे हाइलाइट्स की, जो अपन ने कल जो मैच हुआ था थर्ड ओडीआई उसकी, और फिर उसके बाद थोड़े से इंडिया के पॉजिटिव्स की। तीसरी बात करेंगे हार्दिक जड्डू के बारे में, थोड़ा सा उनका जो पोजीशन है बैटिंग की उसके बारे में, और जो उनका कद बढ़ रहा है धीरे धीरे बैटिंग में वो। और चौथे नंबर पे अपन बात करेंगे जो अब कल है मैच T21 इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच। बहुत सारे चेंजेस भी अपन को देखने को मिलेंगे, वार्नर आउट हो गए और ये सब, तो वो सब हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वीडियो को अंत तक देखना, लाइक का बटन जरूर दबाना और सब्सक्राइब कर देना। तो देखो पहले स्कोर कार्ड की बात करते हैं यहाँ पे। इंडिया ने टॉस जीत के बैटिंग का फैसला लिया था, बहुत ही सही फैसला, क्योंकि टॉस ही एक ऐसा होता है जो मेन निर्णायक, इससे पता चलता है पूरा कि कौन सी टीम जीत सकती है, और बहुत सारे टॉस बहुत मैटर करता है। तो मैं एंटरटेनिंग गुरु से पूछना चाहूंगा कि आपको क्या पॉजिटिव्स लगे इंडिया के। देखो पॉजिटिव्स की बात आए तो देखो मतलब ऑलराउंडर आपने पार्टनरशिप देखी है कि मतलब हार्दिक पांड्या रविंद्र जडेजा ने 150 रन की पार्टनरशिप कर दी, तो ये एक बहुत बड़ा मैं बोलूंगा पॉजिटिव है। बाकी देखो यार ओपनिंग में मैं बोलूंगा केएल राहुल को ही भेजो, क्योंकि यार हाँ, इनको ये केएल राहुल से ओपनिंग के अंदर केएल राहुल बिल्कुल सही है। मेरे को ऐसे समझ नहीं आ रहा है बार बार चेंज कर रहे हैं, कभी शुभमन गिल, शिखर धवन की तो देखो जगह फिक्स है, लेकिन जब रोहित शर्मा नहीं है ना, तो मैं चाहूंगा कि केएल राहुल का आप थोड़ा सा कद बढ़ाएं, क्योंकि वो नीचे बैटिंग नहीं कर पाते भाई, उनकी बहुत दिक्कत आती है। एज अ ओपनर ही उनको खिलवाओ आप। और आप देखो कि यार वो श्रेयस अय्यर फॉर्म में चल रही है, तो मैं ये चाहता हूँ श्रेयस अय्यर की प्लेस में मनीष पांडे को मौका दे दो। वो वैसे भी हाँ, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं इन जगह पर। पर अब तो मौका दे ही नहीं सकते, क्योंकि तीनों T20 वो ओडीआई खत्म हो चुके हैं। अब T20 में मनीष पांडे शायद ही स्क्वाड में ध्यान नहीं अच्छे से। तो देखो बैटिंग स्कोर कार्ड की बात करें तो इंडिया के अंदर ओपनिंग पे आए शिखर धवन, शुभमन गिल। शिखर धवन का फॉर्म आईपीएल में अच्छा था, लेकिन अभी इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अंदर इन्होंने अपनी मंशा इतनी नहीं दिखाई कि ये काबिल है उसके। सेकंड ओडीआई के अंदर इन्होंने हाल ही में थोड़ा सा बढ़िया प्रदर्शन करा था, लेकिन स्ट्राइक रेट सही नहीं थी। और शुभमन गिल अपना पहला मैच खेल रहे, डेब्यू मैच, तो इनकी मैं तारीफ करूंगा कि पहले मैच के अंदर आप इनको परख नहीं सकते, क्योंकि ये बहुत ही शानदार बल्लेबाज है, इन्हें बहुत ही टैलेंट है। तो इन्होंने सही बैटिंग करी 33 रन की 39 गेंदों में, 3 चौके 1 छक्के, 84.62 की स्ट्राइक रेट से। फिर विराट कोहली है। विराट कोहली ने अब तक ऐसा हुआ है कि इस ओडीआई के अंदर एक भी सेंचुरी नहीं मारी इन्होंने। मतलब इनका ये रिकॉर्ड था कि हर मतलब कम से कम एक मैच में तो ये ओडीआई सीरीज में सेंचुरी मारते हैं, लेकिन इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया के अंदर नहीं पड़ी। 63 रन बनाए इन्होंने, और वापस से जॉश हेजलवुड ने इनको आउट करा लगातार चौथी बार। तो ये इनके लिए बहुत बुरी बात है, इनको हेजलवुड के सामने एक अच्छा सा होमवर्क करके आना पड़ेगा। और श्रेयस अय्यर इन फॉर्म बल्लेबाज है, बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं चल रही है। इनको मेरे को समझ नहीं आ रहा कि इनको रख क्यों रखा है। अपना मनीष पांडे को मौका दीजिए, संजू सैमसन को मौका दीजिए, लेकिन अब पता नहीं कोहली के मन में क्या चल रहा है वो तो। और केएल राहुल को आप नीचे भेज रहे हो, इसलिए उनका प्रदर्शन बिल्कुल सही नहीं चल रहा। अगर आप ओपनिंग करवाओगे तो बिल्कुल सही रहेगा। फिर मतलब 123 पे 4 विकेट गिर गए थे। फिर भाई साहब जो तूफान आया हार्दिक पांड्या जड्डू के नाम का ना, शुरू में ये भी आराम से खेल रहे थे, फिर जो इन्होंने आखिरी में ठोका, मतलब 302 का जो आंकड़ा पहुंचा ना, इन दोनों की कंट्रीब्यूशन से पहुंचा है। तो देखो बॉलिंग की बात करें, अभी अच्छा अलग से एक सेगमेंट आएगा जडेजा हार्दिक पांड्या का, जब हम डिस्कस करेंगे। पहले अपन बॉलिंग की बात कर लेते हैं। देखो ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग के अंदर जॉस हेजलवुड को आज मौका दिया था, पैट कमिंस को रेस्ट दिया है, और मिचेल स्टार्क को उन्होंने ऐसे हटाया है क्योंकि उनका फॉर्म नहीं चल रहा था। जॉश हेजलवुड ने 10 ओवर के अंदर एक मेडिन ओवर डाला था, शुरू में 66 रन दिए थे और एक विकेट लिया है और 6 की इकनॉमी है। ग्लेन मैक्सवेल से ओवर करवाया था, शुरुआती ओवर इनसे करवा दिया था सेकंड स्पेल, और 5 ओवर के अंदर इन्होंने 27 रन दिए, 5 की इकनॉमी। सीन अबॉट को मौका मिला था आज पैट कमिंस की जगह, और कैमरन ग्रीन को मौका मिला था आज, या कैमरन ग्रीन को मौका मिला है डेविड वार्नर की जगह। मॉइसेस हेनरिक्स पिछले मैच में भी थे, एस्ट्रोन एगर को मौका मिला है मिचेल स्टार्क की जगह। तो देखो कैमरन ग्रीन को जो मौका मिला, इन्होंने 4 ओवर के अंदर 27 रन दिए, 6 की इकनॉमी से। मतलब बॉलिंग तो वैसे सबकी बढ़िया थी ऑस्ट्रेलिया की, थोड़े से एक दो ही महंगे साबित हुए थे।
अब मैं एंटरटेनिंग गुरु से पूछना चाहूंगा एक अलग सा सेगमेंट जड्डू के बारे में। देखो भाई मतलब अभी जो इनका मैच हुआ था कल, तो उसमें यार मतलब 150 रन के आसपास तक 5 विकेट गिर गए थे। मुझे लगा कि भाई अगर 200-250 भी बन जाए, और फिर 200 या 250 भी बन जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। बट भाई यार 315, तो ये पर चीज बोलूंगा मैं बहुत अच्छी है कि 300 तक ले ये गए स्कोर को ये। हाँ, यहाँ पे हार्दिक पांड्या जड्डू की तारीफ करनी पड़ेगी। शुरू में हालांकि आराम से खेल रहे थे क्योंकि समय लेते हैं थोड़ा सा, लेकिन फिर जो इन्होंने आखिरी में ठोका है ना, एक ही ओवर में इन्होंने पूरे बड़े ओवर में तब्दील कर दिया था इन्होंने। सीन अबॉट का ओवर था वो शायद से, और जड्डू ने शानदार ठोका था। पहली बॉल पे चौका, दूसरी पे चौका, तीसरी पे छक्का, शानदार ओवर था वो। और हार्दिक पांड्या ने भी अच्छी बल्लेबाजी करी, ये 100 डिजर्व कर सकते थे हार्दिक लेकिन अब पांड्या शुरू में नहीं तेज बना खेल रहे पाई थे, है। बट बाद में जब जडेजा तेज खेलने लग गए तो हार्दिक पांड्या धीरे हो गए। आपने देखा होगा भाई, जब हार्दिक पांड्या हाँ, के 50 रन हुए थे तब जडेजा के 15 या 20 रन ही थे। तो उस हिसाब से भाई हार्दिक पांड्या धीरे हो गए, जडेजा तेज हो गए बाद में जाकर। मैंने देखा जड्डू का स्कोर था 28 रन थे, और 34 बॉलों में 28 रन थे। मैं देखा अरे बहुत धीरे धीरे खेल रहे, और आखिरी में वही इन्होंने जो ठोका ना, अपनी 50 पूरी करी, वो तलवार निकली इनकी जेब से। वो शानदार इन्होंने मतलब बल्लेबाजी करी भाई, धोनी जैसी, मतलब एक धोनी जैसी बल्लेबाजी दिखी। शुरू में आराम से धीरे धीरे खेल कर आखिरी में पूरा ठोका इन्होंने। देखो भाई बाउंड्रीज भी सही है, पांड्या ने 7 चौके 1 छक्का मारा, जबकि जड्डू ने 5 चौके और 3 छक्के मारे। तो स्ट्राइक रेट भी पांड्या की 121 की है, जबकि जड्डू की 132 की है। तो हर पॉइंट ऑफ व्यू में दोनों सही खेले और कल बहुत अच्छी बैटिंग। और मैं चाहूंगा कि T20 में इनकी पोजीशन हार्दिक पांड्या की होनी चाहिए 5वें नंबर पे, और छठे पे रविंद्र जडेजा की, क्योंकि ये दोनों एक ऐसे बल्लेबाज है जो मैच फिनिश कर सकते हैं आप अगर चेस करोगे तो। भाई देखो T20 में यार थोड़ा केस अलग रहता है, क्योंकि T20 में आपको मुश्किल से 150-160 रन के आसपास मिलेंगे चेस करने को। बट उसमें यार देखो आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये लोग चेस कर पाएंगे, ये भी प्लेयर्स है, किसी मैच में चले किसी में नहीं चले। बट हाँ एक आपने बात, लेकिन यार अगर आप, मेरे ख्याल से हार्दिक पांड्या को छठे पर ही आना चाहिए, क्योंकि अगर आप 5 पे पांड्या को भेजोगे, छठे पे जडेजा को भेजोगे, तो भाई एक बैट्समैन कम हो जाएगा आपके पास, क्योंकि ये तो ऑलराउंडर्स की लिस्ट में आते हैं ना जडेजा तो। पर ये बॉलिंग नहीं डाल रहे ना हार्दिक पांड्या, आप देखो इन्होंने इस मैच में भी नहीं डाली, पिछले मैच में डाली थी, मतलब इनका कुछ समझ नहीं आ रहा। या तो भाई इन्हें अभी कोई प्रॉब्लम हो रही होगी, ये फिट नहीं होंगे ढंग से, इस वजह से ही नहीं डाल रहे होंगे। चलो ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग की बात करें तो ओपनिंग पे मार्नस लाबुशेन आए, क्योंकि डेविड वार्नर इंजर्ड हो चुके हैं, और अगर यहाँ पे वार्नर होते तो कहानी कुछ अलग ही होती भाई। देखो फिर भाई कहानी कुछ ऐसा अलग ही कोई होती है यहाँ नहीं पे। कि कहानी अलग होती है, क्योंकि देखो स्टीव स्मिथ भी 2 मैचों में सेंचुरी मार चुके थे, बट इस मैच में जल्दी आउट हो गए। तो क्या पता भाई, अगर डेविड चेस करने वक्त अलग प्रेशर होता है, पहले बैटिंग करते वक्त अलग प्रेशर होता और है। अपन अब ने जिसकी बिल्कुल इंडिया सही की बोला था, 150 जब भी रन पे ऑस्ट्रेलिया 5 विकेट चेस गिर गए, करती है ना वो नहीं कर पाती। वो नहीं कर पाती, उन्हें प्रॉब्लम हो जाती है चेज करने में। बट यार देखो ऑस्ट्रेलिया ने ट्राई अच्छा किया, एक बार 6 ओवर में 40 रन चाहिए थे, मैक्सवेल थे, मुझे लगा भाई इंडिया हारेगी, बट बुमराह ने मैक्सवेल को आउट करके मैच पलट दिया आखिरी में। पर ये जो पूरा टर्निंग पॉइंट था ना मैक्सवेल का आउट होने का लगा, और थोड़ा सा एलेक्स कैरी जो रन आउट हुए ना वो, क्योंकि कैरी में वो क्षमता है कि वो जिता सकते हैं देखो मैच, अभी इंग्लैंड जिस तरह से वो ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी अभी, कर रहे थे। जब कोरोना के मतलब जुलाई के महीने में कोई सीरीज हुई थी इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की, जिसमें तीसरे T20 में 303 रन के टारगेट चेज करना था, तो उसमें 90 हाँ रन पर 4 विकेट के आसपास गिर चुके थे, और एलेक्स कैरी मैक्सवेल दोनों ने अपने दम पे मैच जिताया था, दोनों ने सेंचुरी मारी थी। हाँ, क्योंकि इनमें क्षमता है यार ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज। अब देखो डेविड वार्नर होते तो कहानी इसलिए अलग होती, क्योंकि इन्होंने इनकी बेस्ट 11 नहीं थी ये, कि डेविड वार्नर होते, पैट कमिंस होते, मिचेल स्टार्क होते। अब देखो मिचेल स्टार्क, आप सोच रहे होंगे मिचेल तो भाई स्टार्क ये तो क्यों। सुनो सुनो भाई, बादशाह, ये तो इंडिया की भी बेस्ट 11 नहीं है फिर। इसमें हाँ, आपको शमी नहीं दिख रहे, इसमें आपको शमी को तो चलो आराम दिया गया है, और रोहित शर्मा नहीं शमी दिख को रहे। तो कह के रेस्ट दिया गया। अब ये बेस्ट 11 इसलिए क्योंकि कोहली के समझ में नहीं आ रहा कि मतलब, क्योंकि देखो सब ठुक रहे थे, बुमराह भी पहले ठुक ही रहे थे, इस मैच में उनका थोड़ा सा शानदार प्रदर्शन गया है। पर है ना, इन्होंने मौका दिया नटराजन को, बहुत सही मौका था। नटराजन ने क्या कि शुरू में सही पकड़ ले ली थी, यॉर्कर डाल के आराम से, और विकेट भी चटकाया था मार्नस लाबुशेन का। तो नटराजन का हालांकि थोड़े से वो महंगे साबित हुए थे, यहाँ पे 70 रन दिए थे, पर एक मेडन ओवर भी डाले उन्होंने। और फिर शार्दुल ठाकुर आए, उन्होंने शानदार बॉलिंग करी यार, मतलब। और कुलदीप यादव, मतलब जो अभी इन्होंने खिलाया ना, ये अगर पहले खिला लेते तो थोड़ी सी कहानी अलग भी हो सकती थी। अब चहल, आपको पहले मैच में पता चल गया था कि चहल इतना ठुक रहे हैं, तो आप कुलदीप को ही मौका दे सकते थे।
अब भाई देखो पता भी नहीं कोहली के दिमाग में क्या चल रहा है, उन्होंने पूरी टीम पता है इसी गेम में चेंज कर दी। इन्होंने यहाँ से शमी को हटा दिया, नवदीप सैनी को हटा दिया, युजवेंद्र चहल को हटा दिया, मयंक अग्रवाल को हटा दिया। तो 4 चेंजेस कर रहे भाई इन्होंने एक ही मैच के अंदर। अगर ये 4 चेंजेस शुरू के मैचेस में कर देते तो कुछ फायदा हो सकता। देखो इसके 4 चेंजेस है ना, अपन को सेकंड ओडीआई में चेंज हो जाती ना, तो मतलब सेकंड ओडीआई इंडिया जीतती और चांसेस थे कि तीसरे ओडीआई के अंदर वो क्या पता सीरीज भी जीत सके। और तीसरे ओडीआई सेकंड ओडीआई के अंदर देखो मैं ये मानता चेंजेस जसप्रीत बुमराह होते, मोहम्मद शमी होते और नटराजन होते। नटराजन या शार्दुल में से कोई एक होता और चहल की जगह कुलदीप यादव आ जाते। और आप राहुल से ओपनिंग करवाते तो क्या है कि मतलब थोड़ा सा एक्स फैक्टर देखो कैप्टेंसी का भी होता है। अब विराट कोहली क्या है कि सही बताऊं तो अकेले पड़ गए, ना रोहित शर्मा है ना एम एस धोनी। एम एस धोनी चलो रिटायर हो गए, लेकिन रोहित शर्मा तो अभी खेल रहे हैं ना। अब वो भी नहीं, तो क्या कि विराट कोहली अकेलेपन में आ गए, वो अच्छे से डिसीजन नहीं ले पा रहे। भाई देखो डिसीजन की बात क्या है, ये तो मेरे को लगता है या तो कोई की कोचेस की प्रॉब्लम है क्या है। बट यार केएल राहुल के होते हुए भी ये लोग इनसे शुभमन गिल इन लोगों से ओपनिंग करा रहे हैं। तो भाई कल कमेंटेटर्स भी यही बोल रहे थे कि भाई केएल राहुल से ओपनिंग क्यों नहीं करवा रहे। तो ये भाई बहुत गलत बात है, तो थिंक करना पड़ेगा भाई इस चीज के ऊपर। और T20 में हो सके तो भाई केएल राहुल से ही ओपनिंग करवाओ, यही बेस्ट। और सबसे बड़ा विकेट मुझे लगा स्टीव अनस्टॉपेबल स्मिथ का। मतलब इनको चलो कुछ तो आउट तो हुए कम से कम, क्योंकि इंडिया के खिलाफ पता नहीं क्या खा के आते हैं, सब ठोकते हैं। प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड भी इनको ही मिला है, क्योंकि पूरी सीरीज में इनका शानदार प्रदर्शन था। अरे को प्रदर्शन तो शानदार था, शुरू के 2 मैचेस में 2 सेंचुरी मार दिया, तीसरे मैच में 7 रन बनाकर आउट हो गए। तो प्रदर्शन तो शानदार। फिर मोइसेस हेनरिक्स आए, इन्होंने थोड़ा सा मतलब कैमियो दिखाया, फिर आउट हो गए। शार्दुल ठाकुर शानदार बॉलिंग कर रहे थे, स्विंग हो रही थी इनकी बॉल। कैमरन ग्रीन को मौका मिला था, डेब्यू मैच था इनका, एक छक्का एक चौका मारा, 21 रन। कुलदीप यादव ने इनको आउट करा। फिर ये रन आउट जो शानदार करा था कोहली ने, फिर ये टर्निंग पॉइंट थोड़ा सा लगा मेरे को, क्योंकि कैरी में वो क्षमता थी जिताने का। और जो ग्लेन मैक्सवेल आउट हुआ, वीरेंद्र सहवाग में हाल ही में एक ट्वीट कराया उन्होंने कि ग्लेन मैक्सवेल को महेंद्र सिंह धोनी से सीखना पड़ेगा कि मैच को कैसे फिनिश करे। इस बात से आप सहमत है क्या? मैं तो देखो बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से। चलो पहली बात तो उन्होंने सही करी। भाई देखो सहमत की बात तो यार देखो सामने आपके बुमराह थे। देखो सबसे बड़ी बात तो मतलब बुमराह ऐसा प्लेयर है जिसके सामने कभी कभी धोनी भी नहीं खेल पाता, आपने आईपीएल में देखा होगा। तो यार देखो मैक्सवेल के अंदर क्षमता है, पता है बुमराह के सामने आउट हो रहे हैं, तो भाई मैं कितनी कोई गलत बात नहीं बोलूंगा। अगर वो नटराजन या शार्दुल ठाकुर से आउट होते तो मैं समझता। बट फिर भी यार थोड़ा मतलब स्किल सीखने चाहिए उन्हें फिनिश करने के। हाँ फिनिश करने की थोड़ी सी क्या है कि ऑस्ट्रेलिया चेस नहीं कर पाती ना, तो इनको कुछ ऐसी चाहिए कि ये फिनिश कर पाए। अब एरन फिंच आराम आराम से खेल रहे थे, लेकिन फिर ये भी आउट हो गए, वरना ये भी फिनिश कर सकते थे मैच। अब देखो बॉलिंग की उसके बाद बात देखो करें तो भाई यहाँ पे। एरन फिंच ने कल अच्छी बैटिंग करी, बट एरन फिंच गलत शॉट खेलकर आउट हो गए। हाँ और एस्टन एगर मुझे लगा भाई एंड तक जिता सकते हैं, बट एस्टन एगर को भी आखिरी में आउट कर दिया था। हाँ, एस्टन एगर को नट, भी बैटिंग आती है बिल्कुल अच्छे से। नटराजन ने आखिरी वक्त आउट कर दिया। बॉलिंग की बात करें तो सबसे बढ़िया बॉलिंग यहाँ पे जसप्रीत बुमराह ने करी। 2 मैचों से इनको मतलब शानदार पिटाई हो रही थी इनकी, लेकिन तीसरे मैच में इन्होंने वापस से कमबैक कराया। और टी नटराजन शार्दुल ठाकुर, देखो एक फैक्टर मुझे ऐसा लगा कि बॉलर्स आपके चेंज हो गए ना, तो सामने वाली टीम को मतलब ऐसे सामने वाली टीम का वो गेम प्लान नहीं बना। अब देखो शार्दुल पहला मैच खेल रहे हैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो इनको क्या है कि सामने वाली टीम को वो पूरा गेम प्लान पता नहीं चला ना कि कैसा बॉलर है, कैसी बॉल आएगी, स्विंग कैसी होगी। हम नटराजन है वो यॉर्कर पे यॉर्कर देते हैं। डेविड वार्नर होते तो कहानी इसलिए अलग होती, क्योंकि डेविड वार्नर खेल चुके हैं नटराजन के साथ। हाँ डेविड वॉर्नर नटराजन के साथ खेल चुके हैं, ये एक सही बात बोली आपने। ये थोड़ा एक्सपेक्टर हो सकता है अगर होते। और शानदार बॉलिंग यहाँ पे रविंद्र जडेजा ने भी करी। ये क्या है कि रोक के रखते हैं, बॉलिंग करते हैं तो ये रन रोक के रखते हैं। विकेट भी मिला इनको एक। और बुमराह ने भी 4 इकोनॉमी से शानदार बॉलिंग करी, नटराजन ने भी बढ़िया करी। बॉलिंग इस बार बिल्कुल सही हुई थी, शार्दुल ठाकुर ने भी बढ़िया करी, कुलदीप यादव ने भी। तो देखो हालांकि इंडिया को मतलब सीरीज तो हार गई इंडिया, लेकिन ये जो आखिरी मैच जीती है तो एक पॉजिटिव कुछ तो ये लेके गई होगी साथ में, T20 के अंदर इसको अमल मतलब करेगी, मैं क्लीन आशा स्वीप करता होने हूँ। से बच गई इंडिया, क्लीन स्वीप हाँ। होने से बच गई इंडिया। तो अब और यहाँ T20 पे का प्रिडिक्शन बनाते हैं, फर्स्ट जो हुआ था मतलब फर्स्ट होगा जो और कल अभी। और इसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड स्टीव स्मिथ को मिला है, और प्लेयर ऑफ द मैन ऑफ द मैच यहाँ पे हार्दिक पांड्या को मिला है। बिल्कुल, आपको क्या लगता है मैन ऑफ द मैच बिल्कुल सही है? देखो मैन ऑफ द मैच आई थिंक जडेजा को भी मिलता तो भी मैं कुछ गलत नहीं बोलता, क्योंकि जडेजा ने विकेट भी लिया है
और अगर जडेजा को हाँ मिलता तो देखो उसकी प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, मैं भी जडेजा का ही सोच रहा था, क्योंकि जडेजा ने क्या है कि मतलब एक एक्सकेलरेटर मोड के अंदर आके पूरा ठोक दिया विकेट भी उन्होंने, मतलब एक ऑलराउंड प्रदर्शन करा है इसलिए। वैसे चलो हार्दिक पांड्या जडेजा को ने भी सही है। कैच भी अच्छा करे थे, हाँ जडेजा ने एक दो कैच भी अच्छे करे थे। अब देखो प्रिडिक्शन की बात करते हैं यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया की जो पहला T20 होगा कल ही है वो मैच, 1:40 पे वो मैच चालू होगा भारतीय समय अनुसार। और उसके अंदर चलो कुछ चेंजेस की बात करते हैं। डेविड वार्नर बाहर हो चुके हैं, पहले टेस्ट मैच से भी वो बाहर हो चुके हैं, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज हम आपको अभी बता रहे हैं इस वीडियो के अंदर। वो पहला टेस्ट मैच वो नहीं खेलेंगे और दूसरा तीसरा चौथा ही खेलेंगे वो। तो यहाँ बट पे अभी देखो, दूसरा तीसरा और चौथे का कंफर्म नहीं है कि खेलेंगे नहीं खेलेंगे, बट हाँ अभी कोई हमारे पास ऐसी न्यूज नहीं आई, हम न्यूज आई तो हम आपको बता देंगे। और डार्सी शॉट खेलेंगे डेविड वार्नर की जगह। हाँ और यहाँ पे देखो संभावित प्लेइंग 11 की बात करें ऑस्ट्रेलिया की T20 के अंदर, तो मेरे को नहीं लगता मैथ्यू वेड को वापस से मौका मिलेगा। मैं चाहता था इनको ओडीआई में अब मौका देते, लेकिन T20 में ये उतने काबिल नहीं है। एज अ बैकअप विकेट कीपर ये फिर भी सही है मैथ्यू वेड। तो देखो प्लेइंग 11 की बात करें, सबसे पहले एरन फिंच होंगे, ओपनिंग पे आएंगे मार्नस लाबुशेन, हाँ वो ही आएंगे T20 में। तीसरे पे नहीं, स्टीव स्मिथ। डार्सी शॉट आएंगे, डार्सी शॉट आएंगे। तो डार्सी शॉट को मौका देंगे क्या ऑस्ट्रेलिया? बिल्कुल डार्सी शॉट को, मेरे को लगता है डार्सी शॉट को देना चाहिए। हाँ एज अ लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन भी हो जाएगा फिर सही। तो और तीसरे पे आपके, डार्सी शॉट क्या है, एग्रेसिव भी खेल सकते हैं। मार्नस लाबुशेन इतना एग्रेसिव नहीं खेलते, जबकि डार्सी शॉट थोड़ा एग्रेसिव खेलते हाँ तीसरे नंबर पे स्टीव स्मिथ, चौथे पे मार्नस लाबुशेन, और पांचवे पे अपने ग्लेन मैक्सवेल आ सकते हैं शायद से पांचवे नंबर पे। छठे पे एलेक्स कैरी, सातवें पे मार्कस स्टोनिस अब रिकवर हो चुके हैं अभी थोड़ी से, ऐसी खबर आई है, जस्टिन लांगर ने बोला है। और मोइसेस हेनरिक्स को मौका नहीं मिलेगा पहले T20 के अंदर, क्योंकि जो पहला मैच होता है ना वो आपको जीतना बहुत जरूरी होता हैं। है। अगर आप देखो, अगर मार्कस स्टोइनिस फिट है तो मोइसेस हेनरिक्स को नहीं मिलेगा, अगर मार्कस स्टोइनिस अनफिट है तो मोइसेस हेनरिक्स को मौका मिल जाएगा। और बॉलिंग डिपार्टमेंट के अंदर एडम सैम्पा होंगे, एंड्रू टाई को शायद से मौका यहाँ पे देखे थोड़ा सा, क्योंकि T20 में पैट कमिंस नहीं है। हाँ पैट कमिंस नहीं है तो भाई देखो यार, अब पता नहीं मिचेल स्टार्क को दे, सीन एबॉट को दे, बट मेरे को लगता है मैं नीचे करना है एक बार। मेरे को आई थिंक लगता है एंड्रू टाई और मिचेल स्टार्क को मौका मिल सकता है, और शायद क्या पता जॉश हेजलवुड को रेस्ट दे दे थोड़ा सा। देखो मिचेल स्टार्क को तो मिलेगा, क्योंकि आपने सुना होगा कि फॉर्म इज टेम्पररी एंड क्लास इज परमानेंट, क्योंकि इनका ये खौफनाक बॉलर है ये, ऐसी शानदार शानदार बॉलिंग डाल रहे हैं, हालांकि इनका इस समय थोड़ा बॉलर के खराब चल अंदर रहा है देखो, अभी। इनके पास लेंथ भी है, पेस भी है, सब है, बट हम क्या एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे प्लान्स को ढंग से। अगर ये एग्जीक्यूट कर ले तो भाई विकेट से ले सकते हैं। बॉल और इनके इशारों पे नहीं नाच रही इस साल। वर्ल्ड कप 2019 में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करा था इन्होंने, मिचेल स्टार्क ने। तो हाँ भाई देखो, अगर मतलब इनकी लेंथ और मतलब सब सही है, बट अगर प्लान के हिसाब से खेले तो सब विकेट आ सकते हैं। और थोड़ा अगर बॉलिंग थोड़ा और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं ये भी। तो एंड्रू टाई को शायद से मौका देंगे यहाँ पे, पैट कमिंस की जगह वो है नहीं इसके अंदर। और अब देखो T20 की बात करें, इसमें चाहूंगा KL राहुल को आप ओपनिंग पे भेजिए। देखा, मैं केएल राहुल छोड़ो, मैं बॉलिंग में चाहता हूँ दीपक चहर को मौका मिले एक बार। देखो दीपक चहर को तो बिल्कुल मिलेगा पहले मैच के अंदर, वो क्योंकि भाई कोहली आपने देखा कोहली और होगा, रवि शास्त्री के ऊपर। एक बार दीपक चहर ने हैट्रिक ली थी बांग्लादेश के खिलाफ। और देखो मतलब वो मैच दीपक एक बार देखा था मैंने टीवी पे, तो वो इंडिया हारने वाली थी मैच, बट एंड वक्त पे दीपक चहर ने उस मैच में 6 विकेट लिए थे 7 रन देकर। देखो दीपक चहर बहुत ही शानदार बॉलर है, वो क्या है कि नई गेंद से शानदार स्विंग करवाते हैं, और ये एक तरह से छोटे भुवनेश्वर कुमार है। अभी आपके पास भुवनेश्वर कुमार नहीं है, उनकी कमी है, इसलिए दीपक चहर उनका एक लेकिन छोटा भाई रूप है। ऑस्ट्रेलिया का जो पिच है ना, ऑस्ट्रेलिया के पिच में क्या देखो, बॉलर्स को मदद ज्यादा होती है, स्विंग ज्यादा मिलती है। जब ये अबू धाबी ऐसे पिचेस पर एक अच्छी स्विंग करा सकते हैं, तो भाई ऑस्ट्रेलिया में तो क्या कर देंगे फिर। इसलिए दीपक चहर को आप खिलाइए, और नटराजन को भी आप मौका दे सकते हैं, क्योंकि T20 के अंदर वो हमने वीडियो अपलोड करी है कि रोटेट करेंगे बुमराह और शमी को T20 में, क्योंकि टेस्ट में फिट रहना है, तो इसलिए तो आप बुमराह शमी को देखो अगर भाई, रोटेट करते हैं। मेरा मानना है पहले T20 में बुमराह शमी दोनों को आराम दे दो, और मतलब आप दीपक चार के साथ है तो नटराजन को मौका दो नवदीप सैनी की प्लेस पे, कि नवदीप सैनी से विकेट नहीं ले पा रहे, जबकि नटराजन विकेट्स भी ले सकते।
पर आप नवदीप सैनी को रेस्ट दोगे तो वो 3 बॉलर्स नहीं आ पाएंगे ना, क्योंकि यहाँ पे देखो मोहम्मद शमी को अगर रेस्ट देंगे, बुमराह को रेस्ट देंगे, तो वो एक ऐसा तीसरा बॉलर आपके पास आएगा नहीं, तो तीनों को तो ही फिर खिलाना पड़ेगा। आप एक जडेजा को खिला लो, आप एक नटराजन को खिला लो, आप एक दीपक चहर को खिला लो, आप एक नवदीप सैनी को खिला लो, और जडेजा के साथ एक स्पिनर और खिला लो। तो अब देखो आप एक चाहे वो स्पिनर मैं वॉशिंगटन चाहूंगा कि सुंदर को खिला वॉशिंगटन लो। सुंदर को खिलाओ। हाँ, वॉशिंगटन सुंदर बहुत बढ़िया बॉलर है, स्पिन भी बढ़िया नहीं कराते हैं यार देखो, जडेजा के हाँ साथ। मतलब वॉशिंगटन सुंदर अच्छे है, बट आपको युजवेंद्र चहल से कंपेयर कर दो उसे। चहल से कंपेयर तो नहीं कर सकते। हाँ, चहल को भी एक मौका दे दीजिए आप, क्योंकि इनका क्या है कि अभी समय नहीं चल रहा। अब कुलदीप T20 में है नहीं, तो मैं चाहूंगा दीपक चहर, टी नटराजन, नवदीप सैनी, युजवेंद्र चहल और रविंद्र जडेजा। हार्दिक पांड्या बॉलिंग कर नहीं रहे, इस तरह से बैट्समैन ही और रहेंगे ये। अगर और अगर पहले मैच में युजवेंद्र चहल का परफॉर्मेंस बेकार हो, तो दूसरे मैच में आप वॉशिंगटन सुंदर को भी ट्राई कर सकते हैं एक बार। हाँ, और अगर केएल राहुल से ओपनिंग नहीं करवाते तो मैं चाहूंगा शिखर धवन, मयंक अग्रवाल। मयंक अग्रवाल को आप मौका देंगे, देखना विराट कोहली जरूर देंगे अग्रवाल को मौका, क्योंकि T20 के अंदर आपने देखा होगा पंजाब के अंदर भी इनका प्रदर्शन बहुत शानदार था। तो दोनों, तीसरे नंबर पे आप श्रेयस अय्यर को तीसरे पे कोहली, चौथे पे आप अय्यर को हटा के पांडे को मौका दे, मनीष पांडे। इनको बेचारों को मौका ही नहीं मिला, एक बार एक मौका तो दीजिए इनको। अय्यर को 3 मौके आपने दे दिए ओडीआई के अंदर, तो दो, कम से कम 2 मैच तो इनको देने चाहिए T20 में। और फिर पांचवे पे। देखो अय्यर की प्लेस में मनीष पांडे को तो मैं भी चाहता हूँ एक मौका मिले, और केएल राहुल को आप ला सकते हो ओपनिंग तक अगर आपकी मर्जी हो तो। हाँ, और बाकी एज अ प्लेइंग 11 वही रहेगा। बॉलिंग डिपार्टमेंट में हमने चेंजेस बता दिए, दोनों टीम का हो गए। अब बात करते हैं गेम प्लान की। गेम प्लान के अंदर बात करें तो गेम प्लान आपको स्टीव स्मिथ के साथ में मैं एक गेम प्लान देखना चाहूंगा, दीपक चहर। दीपक चहर इनको आउट कर सकते हो, कि आपने स्टीव स्मिथ को देखा होगा, ये इनके स्लॉट में गेंद आती है और वो इन स्विंग होती है, तो इन स्विंग होती है तो ये मतलब एक तो ऐसे बल्लेबाजी की बॉलर को कंफ्यूज कर देते हैं। आपने इनकी बैटिंग देखी होगी, खेलते वक्त पता नहीं कैसे कैसे एक्शन करते हैं कि बॉलर ही कंफ्यूज हो जाता है। कमेंटेटर भी यही बात कर रहे थे। भाई इनके एक्शन ही अजीब अजीब से स्टीव स्मिथ के, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, बोले भी क्या मतलब ये, इनके बारे में। और ये चौका भी मारेंगे ना तो भी है ना ऐसा एक्शन करते हैं कि यार वो सिक्स क्यों नहीं गया, ऐसे मतलब ये एक्शन करते रहते हैं कि बॉलर ही परेशान हो जाता है, इसलिए वो सटीक बॉलिंग नहीं डलती। और इनकी मतलब ये बहुत अच्छी चालाकी लगती है मुझे। लेकिन बस टीम्स में क्या देखो, मतलब कलाइयों का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं, और बहुत मतलब दिमाग से शॉट खेलते हैं, और टैलेंट इस प्लेयर में भरपूर है। बट यार देखो, थोड़ा एग्रेसिव भी खेलेंगे, और अगर डार्सी शॉट और एरन फिंच अगर अच्छी स्टार्ट दे दे तो बहुत अच्छा कर सकते हैं इस टीम्स में। और ये क्या है कि अलग अलग कोनों में शॉट मारते हैं। अब ये आरडी टेढ़े शॉट मारते हैं, तो आपको फील्डिंग भी आरडी टेढ़ी लगानी पड़ेगी इनको कंफ्यूज करने के लिए। जैसे एक बार हुआ था, मैंने देखा था शेन वॉर्न बॉलिंग डाल रहे थे, तो उन्होंने कैसी खतरनाक फील्डिंग लगाई थी टेस्ट मैच के अंदर, मतलब सबको सबको स्लिप में खड़ा कर दिया था उनको, और ताकि बैट्समैन ही कंफ्यूज हो गया था। तो ऐसे आपको आरडी टेढ़ी एक बार फील्डिंग तो लगानी आपको पड़ेगी। मतलब प्लेयर बैटल क्या लगती है कि किन प्लेयर्स के बीच में प्लेयर बैटल हो सकता प्लेयर बैटल मुझे लग रहा है दीपक चहर और स्टीव स्मिथ का। है? और मैच विनर कौन लगता है आपको? मैच विनर देखो, अगर इंडिया के लिहाज से देखे तो मैच यहाँ पे हो रहा है मानू का ओवल, जो अभी तीसरा ओडीआई हुआ था। और सिडनी के अंदर होता तो मैं विराट कोहली का नाम नहीं लेता, लेकिन अभी इसके अंदर हो रहा है तो मैं कोहली का नाम ले सकता हूँ, क्योंकि कोहली का प्रदर्शन धीरे धीरे अच्छा हो रहा है। और और मतलब ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मैच विनर मैक्सवेल लग रहे हैं ऑस्ट्रे मेरे को तो। हाँ, मुझे भी मैक्सवेल लग रहे हैं T20 में। और ऐसा कौन सा मतलब आपको लगता है इंडिया का बैट्समैन है जिसे ऑस्ट्रेलिया के बॉलर से खतरा हो? जिसको ऑस्ट्रेलिया के बॉलर से खतरा हो, केएल राहुल। हाँ, कौन? यहाँ पे अगर हेजलवुड को खिलाते तो विराट कोहली का नाम मैं लूंगा, क्योंकि हेजलवुड मतलब ऐसा हुआ है कि पिछले 4 ओडीआई के अंदर विराट कोहली को हेजलवुड ने ही आउट करा है। हाँ ये बात आपने सही कही, बट अगर यार हेजलवुड खिलाते तो विराट वर्सेस हेजलवुड, और अगर हेजलवुड नहीं खिलाते तो मेरे को लगता है कि भाई देखो फिर मतलब आपके पास शिखर धवन और मिचेल स्टार्क की में राइवलरी मेरे को लगता है अच्छी हो सकती है। हाँ, तो अब क्या अब लगता है देखो कौन टॉस जीतेगा? टॉस जो जीतेगा वही मैच नहीं, इसका थोड़ा अलग हो सकता है। टॉस जीतेगा मैच नहीं जीतेगा, क्योंकि इसके अंदर आप टॉस जीत के बॉलिंग ले सकते हो, क्योंकि T20 का खेल है, आप जल्दी से चेज कर सकते हो इसमें। अगर सामने वाली टीम को आपने अच्छे से आउट कर दिया तो, लेकिन फिर भी चलो टॉस जीत के आप बैटिंग लोगे, और बैटिंग लो के आराम से रन ठोक के और फिर इनको डिफेंड करोगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया चेज नहीं कर पाती अच्छे से। तो तो मैं मतलब चाहूंगा कि टॉस यहाँ पे इंडिया जीते। आप ये कह रहे हो इंडिया टॉस जीत कर बैटिंग ले पहले?
हाँ, और है ना यहाँ पे इंडिया टॉस जीत के बैटिंग लेने के बाद चेंजेस जो अपन ने बताए वो सारे हो जाए अच्छे से, और बस विराट कोहली का प्लान जो है वो जो चाहते हैं वो एग्जीक्यूट हो जाए, फिर इंडिया जरूर से जीतेगी। तो मतलब आपकी प्रिडिक्शन ये है कि इंडिया टॉस जीत कर बैटिंग लेगी और जीत सकती है मतलब? हाँ, और मुझे लग रहा है पहला मैच इंडिया ही जीतेगी, दूसरा ऑस्ट्रेलिया जीतेगी, और तीसरे में आएंगे मजे, अगर ऐसा हो जाए तो। ऐसा होता तो सीरीज डिसाइडर में बहुत मजा आएगा। चलो देखते हैं कैसा होता है। प्रिडिक्शन हमने बता दी वीडियो में सब डिटेल में। थर्ड ओडीआई का रिव्यू भी बता दिया और फर्स्ट T20 का प्रिडिक्शन भी बता दिया। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की घंटी बजा देना। थैंक